आज विजय दिवस है। आज का दिन गवा रहा है एकता, साहस और समन्वय से क्या कुछ हासिल नहीं किया रास्ता। साल 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में भारत की थल सेना डटी रही। वायुसेना ने आकाश पर परचम लहराया और नेवी ने पूरे समंदर को सील कर दिया। पाकिस्तान टस से मस नहीं हो पाया था और 93,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था। इसी ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता का जश्न कल सेना प्रमुख के घर पर मना। लेकिन ऑपरेशन ट्राइडेंट के साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की झलक ने जैसे जीत का स्वाद दोगुना कर दिया। विजय दिवस को थोड़ा और खास बना दिया और जो पावर एग्जीबिशन सेना प्रमुख के घर पर दिखा वो निश्चित ही मुनीर और शहबाज के होश उड़ाने के लिए काफी है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरह से जश्न मना, किस तरह का माहौल दिखा, क्योंकि दिन बहुत खास है। 93,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता का जश्न कल सेना प्रमुख के घर पर मना। लेकिन ऑपरेशन ट्राइडेंट के साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की झलक ने जैसे जीत का स्वाद दोगुना कर दिया था। और उससे जुड़ी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ वो तस्वीरें जो आपको याद दिलाएंगी ऐतिहासिक दिन, एक वो तस्वीरें जो बयां कर रही हैं कामयाबी। The Indian Army is in Bangladesh. Your air force has been destroyed. You are surrounded on all sides. And if you don't surrender, you will be killed unmercifully. 16 दिसंबर, ये तारीख भारत के शौर्य की तारीख है, बांग्लादेश के सम्मान वापसी की तारीख है। और ये तारीख पाकिस्तान के इतिहास की सबसे शर्मनाक हार की तारीख है। साल था 1971। आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान को अपने पैरों तले रौंदते हुए बांग्लादेश को उसके हलक से खींचकर बाहर निकाला था। आज ही के दिन पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को भारत ने आजाद बांग्लादेश में शान से जीने का मौका दिलवाया था। तकरीबन 10-11 दिन के बाद मैं बिल्कुल मेरे मन में कोई शक नहीं था कि अभी लड़ेंगे, सरेंडर करेंगे। और मैंने सरेंडर डॉक्यूमेंट तैयार करके रखा था। ये सरेंडर डॉक्यूमेंट मैंने बनाया था। भारत का दम्य साहस के आगे पाकिस्तान के 93,000 से ज्यादा फौजियों ने हथियार डाल दिए। पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया और पाकिस्तानी सेना के सरेंडर की यह तस्वीर कभी न मिटने वाले कलंक की तरह है, जो भारत के लिए गौरव का पल है। ये वो कागज है, वो सबूत है जो 1971 के युद्ध में भारतीय सैनिकों का शौर्य दिखाती है। इसमें पाकिस्तान के 93,000 से ज्यादा सैनिकों के सरेंडर का कबूलनामा है। एक तरफ देश को अपनी ऐतिहासिक जीत की खुशी है, तो दूसरी तरफ विजय दिवस की खुशी में ठीक एक दिन पहले सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी के घर पर रिसेप्शन रखा गया। सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी के घर पर तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई विदेशी मेहमान भी पहुंचे। लेकिन इन विदेशी मेहमानों में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र था ये पाकिस्तानी मेहमान, जो पाकिस्तान के लाहौर से लॉन्च होकर भारत आया था। ये तुर्की में बना हुआ ड्रोन यीहा-3 है। लेकिन ये तस्वीर न तो तुर्की से ली गई है और न ही पाकिस्तान से। ये तस्वीर हमारे देश की है, दिल्ली की है, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी के घर की है। पहली बार भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से इस्तेमाल किए गए ड्रोन यीहा को सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित किया, जिसे हमारी सेना ने अमृतसर में मार गिराया था। लेकिन कल इसे फिर से असेंबल करके हमारे पराक्रम की झलक के तौर पर प्रदर्शित किया गया। पाकिस्तानी ड्रोन के साथ ही रिसेप्शन का मेन्यू भी काफी धमाकेदार था। आर्मी चीफ की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में सिंदूरी संदेश मिठाई भी परोसी गई, जिसे खाकर वहां मौजूद हर भारतीय ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का स्वाद चखा। सिंदूरी संदेश एक ऐसी बंगाली मिठाई जिसने बांग्लादेश की आजादी के जश्न की तस्वीरों की याद दिला दी। अब जरा ये रेसिपी देखिए। H-70 का डिजाइन, ये डिश बताती है कि हमारे पास 40 mm की एंटी एयरक्राफ्ट गन की ताकत है, जिसने पाकिस्तान के ड्रोन को गिराने में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बड़ी भूमिका निभाई थी। तरबूज पर आकाश मिसाइल सिस्टम की आकृति और रेसिपी में बोफोर्स तोप का भी जिक्र है। और अब देखिए रिसेप्शन की सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली और गौरव से भर देने वाली एग्जीबिशन की ये तस्वीर है, जिसे देखने के बाद पाकिस्तान और चीन ही नहीं
बल्कि भारत के हर दुश्मन को कल रात नींद नहीं आई होगी। यह आत्मनिर्भर भारत की सशक्त तस्वीर है, जिसमें वो विराट ड्रोन नजर आ रहा है, जिसे भारत में ही तैयार किया गया है। ये न सिर्फ दुश्मन के ठिकानों में तबाही मचा सकता है, बल्कि चंद सेकंड के भीतर बारूदी जलजला ला सकता है। ये वो जंगबाज है जो वॉर जोन को थर्रा सकता है, और ये भी पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। इन सब ड्रोन्स में 3 तरह के ड्रोन्स हैं। केमिकल्स ड्रोन जो दुश्मन पर आत्मघाती हमला करेंगे, लॉन्ग रेंज प्रिसाइज ड्रोन जो वार करके सुरक्षित वापस लौट आएंगे, और सर्विलांस ड्रोन जो हर हरकत पर पैनी नजर रखेंगे। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, न्यू स्पेस, आइडिया फोर्ज और JSW जैसी कंपनियों ने इसे भारत में ही तैयार किया है। ये ड्रोन अपना टारगेट खुद ही ढूंढ लेते हैं और उसके ऊपर घूमते रहते हैं, जिसके बाद सही समय देखकर उसके ऊपर सटीक निशाना साधते हैं और हमला करते हैं। इन ड्रोन्स को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया, जिससे हिंदुस्तानी फौज ने दुश्मन के ठिकानों को चंद मिनटों में ही तबाह कर दिया था। भारतीय सेना ने अपनी रणनीतिक क्षमताओं को नई ऊंचाई देने के लिए लगभग 5000 करोड़ रुपए के स्वदेशी ड्रोन सिस्टम की एक और बड़ी खरीद को भी मंजूरी दी है। जहां सीमाओं पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जैमिंग और स्पूफिंग जैसी चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं, तो ऐसे में ये ड्रोन गुरु हैं जो भारत को रोबोटिक वॉर जोन में सबसे तेज, सबसे आगे रखते हैं। ये सिर्फ ड्रोन की प्रदर्शनी नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की नई उड़ान है, जो आने वाले समय में भारतीय सेना को तकनीक और ताकत दोनों में बढ़त दिलाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।